हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट CPM। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 80। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे स्टेट PSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम में एंड SSC JEE एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71। An excavator cost ₹20 lakh and has estimated life of 8 years। एक मशीन है एक्सकेवेटर, उसकी कॉस्ट 20 लाख है और उसकी जो लाइफ है वो कितनी है 8 साल। इट हैज़ नो साल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। उसकी जो लाइफ है 8 साल, उसके बाद में उसकी कोई साल्वेज वैल्यू नहीं होगी। द बुक वैल्यू ऑफ द एक्सकेवेटर एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के बाद आपको बताना है, 3 साल के एंड में आपको बताना है कि जो मशीन है एक्सकेवेटर है उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी यूजिंग जनरल डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड। इस टाइप का हम एक क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं, जिसमें कि मेथड का जो नाम था वो स्ट्रेट लाइन मेथड थी, और इस क्वेश्चन में आपको पूछा है डबल डिक्लाइन मेथड से बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले तो जो मशीन है एक्सकेवेटर है उसकी कॉस्ट आपको गिवन है। जो मशीन है उसकी स्टार्टिंग में कॉस्ट कितनी थी 20 लाख रुपए। 8 साल उसकी लाइफ है। 8 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी बचती है 0। तो आपको बताना है कि 3 साल के बाद में जब उसको परचेस करते हैं 20 लाख में, तो 3 साल ख़त्म होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बचती है, वो कहलाएगी यहाँ पर बुक वैल्यू। इस मेथड में क्या होता है, कांस्टेंट परसेंटेज या इसको डबल डिक्लाइन मेथड कहा जाता है। इसमें हम एज्यूम करते हैं जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू में जो लॉस हो रहा है वो कांस्टेंट परसेंटेज से हो रहा है ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल के शुरुआत में। तो पहली स्टेप में हमें क्या करना है, पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालेंगे इन 8 ईयर्स लाइफ। उस मशीन की जो एक्सकेवेटर है उसकी लाइफ 8 साल है, तो हम हर साल में देखेंगे कि हर साल उसकी कीमत कितनी कम हो रही है। ठीक है, 20 लाख है और 8 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी बचेगी 0। तो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेटर माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन 8, तो ये कितना हो जाएगा 2,50,000। तो जो मशीन है उसकी लाइफ पर ईयर में डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 2,50,000। परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, पर ईयर लॉस कितना हो रहा है 2,50,000 और उसकी कॉस्ट कितनी, इनिशियल कॉस्ट 20 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज कितना होगा 12.5%। ये मेथड है डबल डिक्लाइन मेथड। इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं और जो परसेंटेज हम निकालेंगे डबल डिक्लाइन मेथड में, उसमें जो परसेंटेज डेप्रिसिएशन होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा डबल डिक्लाइन मेथड में। तो ये कितना होगा 2 इंटू 12.5 इज इक्वल टू 25%। तो ये तो परसेंटेज आया। अब इसमें हम हर साल में बुक वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, मशीन जो थी एक्सकेवेटर था उसकी वैल्यू 20 लाख है। 1 साल के बाद उसमें 25% डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो 25% हम निकाल लेंगे 20 लाख का, और ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 15 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि डबल डिक्लाइन मेथड से यदि हम बुक वैल्यू निकालते हैं तो जो मशीन है उसकी इनिशियल कॉस्ट 20 लाख थी और 1 साल के बाद उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 15 लाख रुपए। अब सेकेंड ईयर में हम देखते हैं बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर। अब इसकी वैल्यू कितनी है 15 लाख रुपए। अब 15 लाख का 25% हम करेंगे और वो माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी 11,25,000। तो इस मशीन की बुक वैल्यू 2 साल के बाद में 11,25,000 है। ऐसे ही हम निकालेंगे बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर। इसको 3 कर लो, 3 ईयर। तो 11,25,000 का आप यहाँ पर 25% निकालोगे तो ये कितना आएगा 8,43,750। ये इसकी वैल्यू होगी 3 साल के बाद में। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। इफ द एक्सकेवेशन ऑफ अर्थ इज डन मैन्युअली then its cost ₹10 per
क्यूबिक मीटर। अगर हम एक्सकेवेशन करते हैं अर्थ का, मैन्युअली करते हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है? 1 क्यूबिक मीटर के एक्सकेवेशन में 10 रुपये की कॉस्ट आएगी। यदि हम मशीन का यूज़ करते हैं एक्सकेवेट करने के लिए, तो इस मशीन की जो फिक्स्ड कॉस्ट है 4000 रुपये लगेंगे प्लस 2 रुपये लगेंगे पर क्यूबिक मीटर में। अब आपको क्वांटिटी पूछिए क्वेश्चन में, द क्वांटिटी ऑफ अर्थ फॉर विच द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन बाय मशीन विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ मैनुअल एक्सकेवेशन। मशीन से यदि हम एक्सकेवेशन करते हैं और मैनुअली करते हैं तो कितना एक्सकेवेशन किया जाए ताकि दोनों की जो कॉस्ट आए वो बराबर आ जाए, ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ अर्थ एक्सकेवेटेड है वो कितनी है? क्यू। देन कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेशन बाय मशीन, तो मशीन से कितना होगा एक्सकेवेशन? 4000 तो उसकी फिक्स कॉस्ट है, प्लस जितना भी एक्सकेवेशन करेंगे वो इंटू 2, मतलब 2 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर है। और मैन्युअली कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। दोनों को बराबर कर देंगे, 10 क्यू इज इक्वल टू 4000 प्लस 2 क्यू, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 क्यूबिक मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 500 क्यूबिक मीटर का एक्सकेवेशन करवाते हैं तो मैन्युअली करवाओ या मशीन से करवाओ, दोनों से कॉस्ट कितनी आएगी? बराबर आएगी। फॉर क्वांटिटी ऑफ अर्थ एक्सकेवेटेड मोर देन 500 क्यूबिक मीटर मशीन एक्सकेवेशन विल बी इकोनॉमिकल। तो 500 तक तो बराबर होगा दोनों की कॉस्ट। अब 500 क्यूबिक मीटर से यदि ज़्यादा का एक्सकेवेशन किया जाता है तो वहाँ पर मशीन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? मशीन जो होगी वो हमें इकोनॉमिकल रहेगी एक्सकेवेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि 500 के बाद में 1 क्यूबिक मीटर के लिए मैन्युअली हमें 10 रुपये देना पड़ेंगे और मशीन के लिए सिर्फ 2 रुपये लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। लिस्ट 1 में मटेरियल है, लिस्ट 2 में कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन फॉर व्हील्ड ट्रैक्टर्स। ठीक है, ये 4 टाइप के मटेरियल है और उनकी वैल्यू दी गई है। ट्रैक्टिव एफर्ट का मतलब होगा म्यू इंटू डब्ल्यू। म्यू यहाँ पर एक कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन एंड डब्ल्यू है लोड ऑन द ड्राइविंग व्हील। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट डिवाइडेड बाय ड्राइविंग व्हील पर लोड कितना आ रहा है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब होता क्या है ट्रैक्टिव एफर्ट और ट्रैक्टिव कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है कि जो व्हील्ड व्हीकल है, ठीक है, इस व्हील्ड व्हीकल पर जो सरफेस है, इस सरफेस पे कितना फ्रिक्शन है, ये इस व्हीकल के मूवमेंट को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो इस फ्रिक्शन, इस कोएफिशिएंट को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन। और ये जो एफर्ट लगाया जा रहा है इसको कहा जाता है ट्रैक्टिव एफर्ट। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आइस पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी, क्योंकि आइस पे फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। लूज सैंड है तो उस केस में 0.25, लूज अर्थ है 0.05 एंड कॉन्क्रीट के लिए 0.90। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो व्हील्ड ट्रैक्टर है उस केस में कॉन्क्रीट में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा 0.9। क्वेश्चन नंबर 73। ए दिया हुआ है लूज सैंड, लूज सैंड के लिए कितना होगा? 0.25, कॉन्क्रीट के लिए सबसे ज़्यादा है 0.9, तो ये 2, 4, आइस के लिए सबसे कम 0.12 एंड लूज अर्थ के लिए 0.45। 2, 4, 3, 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सरफेस विल गिव हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन वाइल यूजिंग क्राउलर ट्रैक ट्रैक्टर्स। ठीक है, ये तो क्राउलर है, मतलब चेन जो लगी हुई है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इमेज भी बताई थी क्राउलर ट्रैक्टर की। ठीक है, उसमें जो चेन लगी रहती है इस तरीके से क्राउलर लगा रहता है। तो आपको ये पूछा है कि इस क्राउलर के केस में किस
सरफेस में सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन होगा? इसकी वैल्यू देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन फॉर क्राउलर ट्रैक ट्रैक्टर्स, आइस के लिए सबसे कम, कॉन्क्रीट, लूज सैंड, और सबसे ज़्यादा जो होता है फ्रिक्शन वो किस में होगा? लूज अर्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, तो आइस में तो सबसे कम फ्रिक्शन होगा और सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? अर्थ या लूज अर्थ। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन डी। और इसी में आपको अगर व्हील ट्रैक ट्रैक्टर पूछते हैं, ठीक है, तो व्हील ट्रैक्टर के लिए क्या हो जाता? ऑप्शन बी करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75, रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ व्हील डिपेंड्स अपॉन। रोलिंग रेजिस्टेंस व्हील का डिपेंड करता है व्हीकल के लोड पर, ग्रेड, ग्राउंड कंडीशन। समझते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। रोलिंग रेजिस्टेंस, द फोर्स डेट रजिस्ट द मोशन ऑफ बॉडी रोलिंग ऑन अ सरफेस। जब सरफेस पर जो बॉडी है, यहाँ इस केस में हमारा क्या है? ट्रैक्टर है, ठीक है, व्हील है, तो व्हील जब रोल करता है सरफेस पर, ठीक है, तो इसके मोशन को जो अपोज करेगा उसको हम कहेंगे रोलिंग रेजिस्टेंस। ये रोल कर रहा है व्हील, ठीक है, जो पहिया है वो रोल कर रहा है, तो उस रोलिंग को जो अपोज करेगा उसको कहा जाता है, उस फोर्स को हम कहते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? एक तो मटेरियल पे जो रोड बना हुआ है, या उसको हम कहेंगे ग्राउंड की कंडीशन पे, और सेकंड व्हीकल के लोड पर। सॉफ्ट सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर हार्ड सरफेस है तो रेजिस्टेंस कम होगा। व्हीकल के लोड पे ज़्यादा लोड है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ग्रेटर होगा, और जो अनलोडेड है या कम लोड है तो उस केस में रेजिस्टेंस कम होगा। तो रोलिंग रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड किया? एक तो मटेरियल पे और दूसरा व्हीकल के लोड पर। एक और होता है रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं ग्रेड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो हमने क्या बात करी अभी कि जो सरफेस है वो कैसे है? प्लेन है। अगर स्लोप है रोड में, ठीक है, स्लोप है अगर रोड में, तो इस केस में क्या होगा कि अब इसमें एक ग्रेड, ये जो ग्रेड है इस रोड की, उसके कारण भी इसमें रेजिस्टेंस लगेगा। अगर व्हीकल ऊपर की ओर जा रहा है तो ये जो ग्रेड है, जो स्लोप है इस रोड का, वो इसको अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। और अगर व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उस केस में क्या करेगा? ये स्लोप इसको हेल्प करेगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस ग्रेडियंट को हम क्या कहते हैं? जो ये ग्रेडियंट है ऊपर की तरफ, इसको कहेंगे अप ग्रेडियंट। अगर व्हीकल इस ग्रेडियंट में नीचे आता तो उसको हम कहेंगे डाउन ग्रेडियंट। ये राइज भी कहलाता है अप ग्रेडियंट, और डाउन को हम कहते हैं फॉल ग्रेडियंट। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रोलिंग रेजिस्टेंस प्लस ग्रेड रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि रोलिंग रेजिस्टेंस, तो रोलिंग रेजिस्टेंस डिपेंड करता है व्हीकल के लोड पे और ग्राउंड की कंडीशन पे। और ये जो ग्रेड है ये एक अलग रेजिस्टेंस होता है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ग्रेड और रोलिंग को, तो वो निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रोलिंग रेजिस्टेंस डिपेंड करता है व्हीकल के लोड और ग्राउंड की कंडीशन पे। क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस विल गिव हाईएस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस फॉर अ रबर टायर्ड व्हीकल? ठीक है, रबर टायर्ड व्हीकल है, ठीक है, टायर लगे हुए हैं, तो उस केस में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, और कौन सा रेजिस्टेंस? रोलिंग रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो जो लूज सैंड होती है, ठीक है, सैंड में क्या होगा? जो लूज सैंड है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कंक्रीट में तो कम होगा, ठीक है, कंक्रीट में रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। एस्फाल्ट में भी कम होगा। फर्म अर्थ या हार्ड अर्थ है उस केस में भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम होगा। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पर होता है? लूज सैंड में। अगर जो टायर रबर टायर्ड व्हीकल है और वो अगर लूज सैंड में चले जाएगा
तो वहाँ पर क्या होगा कि उसको बहुत ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट लगाना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, इफ़ द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ अ ट्रक इज़ 30 टन एंड रोलिंग रेजिस्टेंस इज़ 30 kg पर टन। व्हीकल का ग्रॉस वेट दिया हुआ है 30 टन, रोलिंग रेजिस्टेंस कितना है 30 kg है 1 टन पे। अगर व्हीकल का वेट 1 टन है तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 30 kg। देन द ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द ट्रक मूविंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड। एक ही व्हीकल है, ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना आ रहा, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस 30 kg पर टन। व्हीकल का वेट कितना है 30 टन, तो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 30 × 30, ठीक है, ये आएगा केजी में, क्योंकि टन से टन कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 900 kg। तो 30 टन के व्हीकल में जो टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस होगा वो होगा 900 kg। तो आपको ट्रैक्टिव एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा मिनिमम, तो आपको कम से कम 900 kg का ट्रैक्टिव एफर्ट लगाना पड़ेगा इस व्हीकल को मूव करने के लिए यूनिफॉर्म स्पीड से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78, द ग्रेड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ग्रेड रेजिस्टेंस है, इससे पहले हमने क्या देखा रोलिंग रेजिस्टेंस का क्वेश्चन। द ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर फॉर एन अर्थ मूविंग मशीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ग्रेड परसेंटेज बाय अ फैक्टर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर क्या होता है वो हम देखते हैं। ग्रेड रेजिस्टेंस फोर्स अपोजिंग मूवमेंट ऑफ अ मशीन अप अ फ्रिक्शनलेस स्लोप। अब इसमें क्या होता है ग्रेड रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है ग्रेड प्लस रोलिंग, ठीक है, रोलिंग में क्या होता है फ्रिक्शन आता है, और ग्रेड में हम क्या मान के चलते हैं कि जो स्लोप है वो क्या फ्रिक्शनलेस है। अब हम इसमें फ्रिक्शन काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन हमने ऑलरेडी किस में काउंट कर लिया है रोलिंग रेजिस्टेंस में। तो ग्रेड रेजिस्टेंस में क्या होगा कि एक फ्रिक्शनलेस स्लोप है, और उसमें यदि जो व्हीकल है या जो मशीन है उसका मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है अप, ऊपर की ओर अप ग्रेडियंट में या राइज में, तो जो फोर्स अपोज करेगा उसको हम कहेंगे ग्रेड रेजिस्टेंस। क्लियर है। ग्रेड रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा व्हीकल का वेट और ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर, और फैक्टर होता है 10 kg पर टन। यदि 1% ग्रेड है, ठीक है, ग्रेडियंट जो स्लोप होगा उस रोड का, यदि स्लोप है, ठीक है, और ये कितना है 1%, तो 1% के लिए जो ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर होगा वो कितना है 10 kg पर टन। अगर 1 से ज़्यादा है या कम है ग्रेड परसेंटेज, तो उस केस में हमारा फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 kg पर टन इंटू ग्रेड परसेंटेज, जितना भी परसेंटेज हो। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर फॉर एन अर्थ मूविंग मशीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ग्रेड परसेंटेज बाय अ फैक्टर। क्या फैक्टर होगा वो अप्रोक्सीमेटली होता है 10 kg या 9 kg, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखेगा वो 9 kg है, 10 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, अ व्हील्ड ट्रैक्टर हॉलिंग यूनिट इज वर्किंग ऑन फर्म अर्थ। एक फर्म अर्थ है, हार्ड अर्थ है, तो उस पर जो व्हील्ड ट्रैक्टर है, ठीक है, उसकी हॉलिंग यूनिट है वर्किंग। टोटल लोडेड वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस यूनिट। अब इस यूनिट पे जितना भी लोड आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो ड्राइव व्हील्स है, ठीक है, जिसमें इंजन से डायरेक्ट उस व्हील पे जो पावर जा रही है, उस ड्राइव व्हील पे लोड कितना आ रहा है 25,000 kg, और जो अदर जो व्हील्स हैं स्क्रैपर व्हील्स हैं उस पर कितना लोड आ रहा है 20,000 kg। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन for wheeled tractor on firm earth is 0.5. The rim pull
विच दिस ट्रैक्टर कैन एक्सर्ट विदाउट स्लीपिंग इज। तो आपको रिम पुल पूछा गया है कि इस ट्रैक्टर में कितना रिम पुल होगा जिससे कि स्लीपिंग ना हो। ठीक है, रिम पुल या उसको हम कहते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड, मतलब उस ट्रैक्टर को कितना एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन इनटू वेट ऑफ व्हीकल ऑन ड्राइव व्हील्स। ठीक है, जिस व्हील पे इंजन पावर लगा रहा है उस व्हील पे कितना लोड आ रहा है। तो कोफिशिएंट 0.5 दिया हुआ है और ये कितना है, ड्राइव व्हील पर वेट कितना है 25,000। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12,500 kg। क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 80। अ 4-wheel ट्रैक्टर whose operating weight is 12,000 kg is pulled along a road having a rising slope of 2%। ठीक है, एक ट्रैक्टर है, उसका ऑपरेटिंग वेट कितना 12,000 kg, उसको पुल्ड किया जा रहा है राइजिंग स्लोप में और वो कितना है 2%। राइजिंग स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो ट्रैक्टर है ये इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। एज्यूम ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर, आपको यहाँ पर ग्रेड रेजिस्टेंस फैक्टर दिया हुआ 10 kg पर टन। अगर नहीं भी दिया है तो आपको एज्यूम करना है, ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू याद रखना है। द टेंशन इन द टॉ केबल इज 720 kg। द रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रोड विल बी। तो आपको रोड के लिए क्या बताना है, रोलिंग रेजिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन में आपको टेंशन इन द टॉ केबल वो दिया हुआ है 720 kg। तो ये जो ट्रैक्टर है उसमें जो केबल है, ठीक है, उस केबल पे कितना टेंशन आ रहा है 720 kg। तो ये जो 720 kg ये टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, टेंशन इन द टो केबल वो होगा टोटल रेजिस्टेंस 720 kg। ठीक है, क्योंकि जो व्हीकल है, व्हीकल में जितनी पावर लगाना पड़ेगी वो टोटल आ जाएगी ग्रेड प्लस रोलिंग दोनों के लिए, दोनों रेजिस्टेंस के लिए कितनी उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा ट्रैक्टर को, वो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 720 kg। ग्रेड रेजिस्टेंस अप या राइजिंग में वो होता है पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और डाउनवर्ड में क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो माइनस हो जाता है। अगर ये एक हम बात करते हैं रोड की, अगर व्हीकल इस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस ले लेते हैं रेजिस्टेंस को। और ये व्हीकल है, अगर व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं। तो ग्रेड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 kg पर टन, 10 kg पर टन। और परसेंटेज आपको ग्रेड परसेंटेज कितना दिया हुआ 2%। 2% का मतलब हो जाएगा 2/100। ठीक है, तो ये आपका ग्रेड रेजिस्टेंस कितना है 10 kg पर टन इंटू 2%। एंड व्हीकल का वेट कितना है, व्हीकल का वेट आपको दिया हुआ है 12,000 kg। इसको टन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपको डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी टन में। तो यहाँ से ग्रेड रेजिस्टेंस कितना निकलेगा 240 kg। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रोलिंग प्लस ग्रेड। टोटल आपको गिवन है, ग्रेड यहाँ पर दिया हुआ है 240, हमने अभी कैलकुलेट किया, तो रोलिंग रेजिस्टेंस निकलेगा 480 kg। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रोड विल बी kg पर टन में। ठीक है, तो टोटल रोलिंग रेजिस्टेंस कितना है 480 kg, 480 kg। अब टन में पूछा है तो व्हीकल का वेट कितना है 12 टन। ठीक है, और रोलिंग रेजिस्टेंस कितना है 480 kg, और ये 1 टन के लिए है तो 12 के लिए, सॉरी ये 480 kg है तो 12 टन के लिए कितना हो जाएगा, 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो रोलिंग रेजिस्टेंस पर टन कितना आ जाएगा, ये 12 से डिवाइड करेंगे तो 40 kg पर टन,
टोटल रेजिस्टेंस था 480 kg किसके लिए, 12 टन के लिए। आपको 1 टन के लिए निकालना है तो 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 40 kg पर टन। क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो हमने इस वीडियो में CPM के क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस किए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।